नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के टू द पॉइंट का टॉपिक है विकास वित्तीय संस्थान यानी DFI। सबसे पहले देखते हैं यह चर्चा में क्यों है। सरकार नए विकास वित्तीय संस्थान यानी डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन DFI की स्थापना पर विचार कर रही है। केंद्र सरकार ने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए DFI की स्थापना का प्रस्ताव पेश किया है। बैंक बैड लोन और NPA जैसी समस्याओं के चलते इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को फाइनेंस नहीं कर पा रहे। नया DFI सरकारी एंटिटी होगा या प्राइवेट, इस पर फिलहाल कोई स्पष्टता नहीं है। अब देखते हैं DFI क्या है। DFI वे वित्तीय संस्थान हैं जो लंबे समय के लिए ज़्यादा पूंजी वाले निवेश के लिए कम ब्याज दर पर लोन देते हैं, जैसे शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर, खनन उद्योग, भारी उद्योग आदि। इन्हें डेवलपमेंट बैंक या टर्म लेंडिंग इंस्टीट्यूशन भी कहा जाता है। DFI का मुख्य मकसद देश में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना होता है। ऐसे बैंक सामाजिक लाभ वाले दीर्घकालिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए कम एवं स्थायी ब्याज दर पर लोन देते हैं। फंड जुटाने के लिए डेवलपमेंट बैंक कैपिटल मार्केट में दीर्घकालीन प्रतिभूतियां जारी करते हैं। ऐसे निवेश में अनिश्चितता और सामाजिक लाभ को देखते हुए सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा इन्हें मदद की जाती है। सरकार यह सहायता प्राइवेट बैंक एवं वित्तीय संस्थानों को DFI द्वारा जारी की जाने वाली प्रतिभूतियों में निवेश करने के आदेश देकर एवं टैक्स इंसेंटिव के रूप में करती है। ये वाणिज्यिक बैंक की तरह केवल लोन ही नहीं देते, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण सेक्टरों के विकास में भी इनकी अहम भूमिका होती है। वित्तीय क्षेत्र सुधारों यानी फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स पर बनी नरसिम्हम समिति की सिफारिश पर 1991 के बाद देश में DFI का विघटन होने के बाद उन्हें वाणिज्यिक बैंक में कन्वर्ट कर दिया गया। भारत में कुछ महत्वपूर्ण DFI की चर्चा करते हैं। भारत में पहला DFI इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी IFCI था, जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी। 1955 में प्राइवेट सेक्टर में पहला DFI वर्ल्ड बैंक की सहायता से इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी ICICI स्थापित हुआ। 1963 में एग्रीकल्चर रिफाइनेंस कॉरपोरेशन की स्थापना की गई। 1964 में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI की स्थापना की गई। अब भारत में सेक्टर स्पेसिफिक DFI भी हैं, जैसे आयात एवं निर्यात के लिए एक्जिम बैंक, कृषि के लिए नाबार्ड आदि। 2002 से 2004 के दौरान ICICI और IDBI बैंक में कन्वर्ट हो गए थे। अब नोट करते हैं आज के टू द पॉइंट पर आधारित प्रश्न। प्रश्न है, DFI के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे डेवलपमेंट बैंक भी कहा जाता है। ये कैपिटल मार्केट में दीर्घकालीन प्रतिभूतियां जारी करके फंड जुटाते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन असत्य है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। अगले सेशन में कुछ नए टॉपिक के साथ हम आपके साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा YouTube चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश।